अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़मीर हैदर। नाजरीन, दो तीन खबरें हैं इम्पॉर्टेंट। एक तो इंडियन एयर चीफ ने जो इल्ज़ाम लगा दिया है कि उनकी हुकूमतें, ख़ासतौर पर मौजूदा हुकूमत जो पिछले कितने ही सालों से है बीजेपी की, कि कोई भी प्रोजेक्ट रियलाइज़ नहीं हो रहा और जितनी डिफेंस की परचेज़ है उसमें क्या जो जिन तरफ वो इशारा कर रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जी ताखीरी हर में, लेकिन बेसिकली वो करप्शन की तरफ भी इशारे कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। दूसरा, रशिया के ऊपर अब भारतीय मीडिया और भारतीय लीडरशिप जो है, इंडियन बीजेपी गवर्नमेंट अब जो है उनकी तोपों का रुख रूस की तरफ हो गया है, इस पर भी बात करेंगे। फिर सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने कुछ बातें की हैं वो, और फिर हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद साहब ने जो गुफ्तगू की है उस पर भी बात करेंगे। ज़रा पहले लेकिन ज़रा रूस के हवाले से बात करते हैं कि अभी हाल ही में जो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और सदर पुतिन की, उसके बाद जो कि एक समझा जा रहा था कि भारत का अलाय है रशिया, अब भारत जो है वो अपनी तोपों का रुख उन्होंने रूस की तरफ भी कर लिया, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान बहुत से माहदे तय पाए जा रहे हैं, जिसमें ट्रेड है, जिसमें ऑयल एंड गैस है, फिर यकीनन डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से भी है, हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। फिर जिस तरह वो आपकी पाकिस्तान स्टील मिल्स में भी इंटरेस्टेड हैं कि उसको भी अपग्रेड करना चाहते हैं, और वो तकरीबन जो है उसको दोबारा चलाने में इंटरेस्टेड हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान स्टील मिल जो है सबसे बड़ी स्टील मिल वो रूस ने पाकिस्तान में लगाई थी। तो हमारी एक पुराने ताल्लुकात हैं, यकीनन पोस्ट कोल्ड वॉर हालात कुछ ख़राब हुए जब रशिया के अगेंस्ट पाकिस्तान जो है वो लड़ा, जब वो अफ़गानिस्तान में आए, लेकिन उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की तरफ गए हैं। और लेकिन अब भारत बेसिकली जो कर रहा है वो बड़ा दिलचस्प है कि अब पाक रूस जो शराकतदारी है, भारत उसको प्रोपेगेंडे के जरिए टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। अब आपको मालूम है, देखें, आज़रबाईजान हो गया, तुर्की हो गया और दीगर ममालिक जो बेसिकली समझे जा रहे थे कि इंडिया के साथ भी अलायंस में हैं, उनके खिलाफ बातें की, और फिर 22 अप्रैल से लेके 10 मई की सूरत हाल जो हुई, जब पाकिस्तान जंग जीत गया, तो उसके बाद जो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने सीज फायर कराने में मदद की और सीज फायर हो गया। अब उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जिस किस्म की बातें की जा रही हैं इंडिया से, इंडियन मीडिया, इंडियन लीडरशिप, तो वो एक तरह से अमेरिका को भी नाराज कर चुके हैं। और अब रूस जो कि बेसिकली जो उनका कहा जाता है कि इंडिया का बड़ा डिफेंस पार्टनर था, डिफेंस इक्विपमेंट्स वहाँ से खरीदे जाते थे, और जो जंगी जहाज़ थे रशियन वो भी इंडिया ने इस्तेमाल किए, वो भी वहाँ से खरीदते हैं। तो अब जो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि पाक भारत जो पाक रशिया जो कि अब अलायंस में जा रहे हैं, चाहे वो ट्रेड और मुख्तलिफ मैनी फोल्ड एवेन्यूज़ के अंदर वो कोलैबोरेशन में जा रहे हैं पाकिस्तान और रशिया, जिसकी वजह से इंडिया को अब उधर से भी तकलीफ होना शुरू की, और अब उन्होंने अपनी तोपों का रुख डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब पुतिन की तरफ भी कर दिया है कि जनाब, तो इंडिया टेक्निकली अपने आप को आइसोलेट कर रहा है। आइसोलेट कर क्या रहा है? वो अपनी हरकतों से आइसोलेट हो रहा है इंडिया जो है, और बहुत से ममालिक, क्योंकि जितना झूठ बोला है 22 अप्रैल से लेके 10 मई तक, और 10 मई के बाद जो अभी तक वो झूठ बोल रहे हैं, उसकी वजह से इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है वो थोड़ा सा पीछे हट रहा है इंडिया से, कि एक तो ये झूठ भी बोलते हैं, ऊपर से फिर बदमाशी भी करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह आपको मालूम है कि भारत जो है वो अभी भी साउथ एशिया में एटलीस्ट एक बुली बनने की कोशिश कर रहा है, और वो बुली का किरदार अदा कर रहा है। अब बांग्लादेश में जो वो करते रहे वो सबको मालूम है, और फिर बांग्लादेश में जो अभी रेवोल्यूशन आ चुका हुआ है, और जो अब मामलात पाकिस्तान और दीगर ममालिक के इस खित्ते में, ख़ासतौर पर साउथ एशिया में, वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। नेपाल के साथ मामलात बेहतर हो रहे हैं, मालदीव्स के साथ मामलात बेहतर हो रहे हैं, श्रीलंका के साथ हमारे मामलात बेहतर हो गए हैं, बांग्लादेश के साथ तो अब बहुत ही बेहतर हो चुके हैं। तो इंडिया बेसिकली, क्योंकि वो अपने आप को एक बुली तस्वुर कर रहा था इस इलाके में, और वो अब ये ममालिक जो हैं, खासतौर पर सार्क कंट्रीज जो हैं, वो अब ये बुलिंग जो है वो बर्दाश्त नहीं करने को तैयार थे, और मोदी माइंडसेट जो है, जो आरएसएस माइंडसेट है, उससे तंग आ चुके हुए थे।
और तो इस वजह से इंडिया को तो यकीनन इस खित्ते से जो है वो तो शर्मिंदगी उठाना पड़ ही रही थी, तन्हा होता जा रहा था विद इन सार्क कंट्रीज। लेकिन अब इंटरनेशनली बहुत से ममालिक जो उसके अपने दोस्त भी थे पहले, उनसे पहले मतलब उनके खिलाफ हुआ सिर्फ और सिर्फ एक बुग़्ज़ और अना की वजह से, पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने एक स्टैंस रखा हुआ है उसकी वजह से। और अब फिर जो अमेरिका के साथ उन्होंने की 10 मई के बाद, और अब रशिया को भी, जिसको वो समझते थे कि एक अलाइड है, और चीन तो वो कह चुके हैं कि हमारा बिगेस्ट एडवर्सरी चीन है, और जो पाकिस्तान है वो एंसिलरी एनिमी है। तो ये एक सूरत हाल डेवलप हुई है। और सिर्फ के क्या, पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात बेहतर तो पहले ही थे, लेकिन अब मजीद बेहतर होने जा रहे हैं, जिसके ऊपर भारत को तकलीफ हो रही है। और भारत का मीडिया हो या भारत की लीडरशिप हो, बीजेपी लीडरशिप हो या दूसरी लीडरशिप है, वो अब अपनी तोपों का रुख जो है उन्होंने रूस की तरफ कर लिया है। तो शर्मिंदगी के बजाय कि अपना जो उन्होंने डिफेंस इक्विपमेंट रशिया का यूज़ किया और उसमें फिर उन्होंने मार खाई, शर्मिंदगी के बजाय अब वो उनके ऊपर ज़्यादा गुस्सा होते नज़र आ रहे हैं। तो एक तो रीजनल जो कनेक्टिविटी है या जो रीजनल कॉपरेशन है सार्क के फोरम से, अब बाहर भी आप देख लें तो इंडिया जो है वो बेसिकली आइसोलेट होता हुआ आपको नज़र आएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि इंडियन डिप्लोमेसी टोटली फेल हो चुकी हुई है। क्योंकि दुनिया देख रही है कि इनके जो एनवॉयज बाहर जा रहे हैं वो बाहर जाके भी झूठ बोल रहे हैं, और इल्जामात जिनका उनके पास कोई सबूत नहीं है वो अभी तक वो जारी करके रखे हुए हैं। तो एक तो वी कैन इन वेरी नियर फ्यूचर वी वुड सी दैट इंडिया इज बीइंग आइसोलेटेड। और वो जो बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं कि जी मोदी साहब के जी मैं फ़लाँ लीडर के साथ शोल्डर्स रब करता हूँ, मैं फ़लाँ लीडर के साथ जो है उठता बैठता हूँ और ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे हो गए हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो या दूसरे ममालिक हों। लेकिन अब आपको सबको नज़र आएगा कि इंडिया अपनी पॉलिसीज़ और ख़ास तौर पे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से तो राहुल गांधी पहले ही कह चुके हुए हैं कि वो इट हैज़ नोज डाइव्ड, इट हैज़ प्रूव टू बी ए डिज़ास्टर जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है इस वक्त। तो अब आपको नज़र आएगा कि इंडिया मज़ीद आइसोलेट होगा इस खत्ते से, तो वो ऑलरेडी हो ही चुका हुआ है, और अब वो इंटरनेशनली भी आपको आइसोलेट होता हुआ नज़र आएगा। एक तो ये खबर थी आपके साथ शेयर करनी। दूसरा, इंडियन एयर चीफ AP सिंह जो हैं उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें कर दी हैं। उन्होंने बातें की हैं अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स के हवाले से, और वो कहते हैं कि जी हम जानते हैं कुछ सिस्टम्स कभी आएंगे ही नहीं, फिर भी मुआहदे करते हैं। और ये एयर चीफ AP सिंह ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा। अब ये इशारा करता है कि डिफेंस परचेजेस में भी कितनी करप्शन होती है भारत में, जो कि अपने आप को बहुत बड़ी डेमोक्रेसी और बहुत बड़े अपने आप को सेंट्स कहते हैं कि जी हम बहुत बड़े पारसा लोग हैं, हमारे मुल्क में करप्शन नहीं है। तो ये एक पहले हम आपको बता चुके हैं कि जिस तरह वो न्यूक्लियर जो यूरेनियम है उसकी स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं इंडियंस, पैसा बनाने के लिए चोरी भी करते हैं पैसा बनाने के लिए, और ये कोई इंडिविजुअल्स तो नहीं कर सकता, यकीनन स्टेट स्पॉन्सर्ड ये चीज़ें होती हैं। तो अब इंडियन एयर चीफ जो है उन्होंने इशारतन ये बता दिया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि डायरेक्टली, लेकिन बेसिस जो है वो करप्शन है कि अगर आप कोई मायदे करते हैं और वो सिस्टम्स नहीं आते, आप पेमेंट्स भी कर देते हैं, तो इट मीन्स कि वहाँ पे करप्शन हो रही है। और फिर वो कहते हैं कि जी हर मंसूबा जो है वो ताख़ीर का शिकार है। डिफेंस प्रोजेक्ट्स के हवाले से जितने भी मंसूबे बनाए जाते हैं वो सारे ताख़ीर का शिकार होते हैं। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं जो आज तक वक्त पर मुकम्मल हुआ हो। तो इट ऑल्सो एक्चुअली इंडिकेट्स दैट इंडियन लीडरशिप इज करप्ट टू द कोर। और वो यकीनन अगर कोई प्रोजेक्ट्स रियलाइज नहीं हो रहे, कंसीव हो चुके हुए हैं और उनके लिए कुछ फंड्स भी एयर मार्क हो चुके हैं और वो कंप्लीट नहीं होते, तो इट सिंपली टेल्स कि करप्शन है, करप्शन हो रही है। तो ये फिर उन्होंने कहा कि दिफाई मुआहदे तो होते हैं मगर हथियार नहीं आते। तो ये एक कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कि इंडियन एयर चीफ, पहले तो वो उनको अभी तक वो शर्मिंदगी से नहीं निकल पा रहे कि जो 10 मई को उनके जो इंडियन एयरफोर्स के साथ हुआ वो शर्मिंदगी से नहीं निकल पा रहे थे, और अब उन्होंने अपने ही मुल्क की जो पॉलिसीज़ हैं
डिफेंस परचेज की हो या प्रोक्योरमेंट की हो या डिफेंस प्रोजेक्ट्स की हो, उनको वो खोल के उन्होंने सामने कलई रख दी है कि जनाब उसमें भी करप्शन होती है। और यकीनन ये अगर कोई मुआहदे होते हैं और उसमें रियलाइज एंड तक नहीं होते तो यकीनन करप्शन होती है उसमें। तो फिर वो बेसिकली वो कहते हैं कि जो वादे पूरे नहीं करते वो क्यों नहीं करते, तो इट मीन्स ऑफ कोर्स कि भाई आप अगर एक प्रोजेक्ट का वादा करते हैं, आप उसको उसके लिए बाकायदा एक पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं और फिर वादे बईद भी होते हैं लेकिन उसमें अगर वो रियलाइज नहीं होते, तो इट मीन्स जो नहीं करते वो उसमें पैसा बना रहे होते हैं। तो ये एक तो ये बड़ी खबर थी। दूसरा नाज़रीन, बीजेपी के सुब्रमण्यम साहब जो हैं, सुब्रमण्यम स्वामी साहब, वो उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि इंडिया के 5 जहाज जो हैं वो गिरे हैं 10 मई को। और ये बीजेपी के एक बड़े लीडर हैं जिन्होंने ये तस्लीम कर लिया है। और उन्होंने इस बात पर भी और ये अच्छे डिफेंस के एनालिस्ट भी हैं, और उन्होंने ये इस बात को भी तस्लीम कर लिया है कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जो है वो दैट इज़ फार सुपीरियर देन फ्रेंच टेक्नोलॉजी। तो ये एक चीज़ तो ये सामने आ गई कि जो राफेल जहाज़ हैं वो टेक्नोलॉजी वाइज, हम तो नहीं कह रहे, ये तो इंडियन बीजेपी लीडर कह रहा है कि जी वो टेक्नोलॉजी वाइज जो हैं वो नीचे हैं चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के सामने। लेकिन बेसिकली कहा यह जाता है कि इट्स नॉट द मशीन, इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन। तो राफेल के हवाले से तो फ्रेंच जो हैं वो यही कह रहे हैं कि हम उनकी मशीन्स जो हैं, जो उनके फाइटर जेट्स थे राफेल, वो दे आर स्टेट ऑफ द आर्ट, हाईली टेक पैक्ड इंडियन फाइटर जेट्स, मतलब फ्रेंच फाइटर जेट है वो राफेल। लेकिन इट्स ऑलवेज अगेन एज आई सेड अर्लियर के जी इट्स नॉट द मशीन, इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन। तो एक चीज़ तो ये कंफर्म कर दी उन्होंने। दूसरा नाज़रीन, एक जो इम्पॉर्टेंट बात है, हमारे जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं साहिर शमशाद साहब, उन्होंने भी एक बात आज उन्होंने एक गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया, उनका ये क्लेम उन्होंने क्लेम किया है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया एज वी स्पीक जो है वो 22 अप्रैल से पहले की पोजीशन पे जा चुके हैं, यानी कि नॉर्मल सी है, उस तरह की अब वो नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडिया से जंगी अब ज़ुबानी जंग जो है वो जारी है। एक तो ये बात है। फिर उन्होंने कहा कि जी ये जो 6 से लेके 10 मई तक हुई है, इट वाज नॉट द कन्वेंशनल वॉर विच वी यूज्ड टू हैव विद इंडिया। हम पहले तो जो है वो मुतनाज़े बॉर्डर पर, यानी कि LOC के हवाले से या उसके इर्द गिर्द ही जंग होती थी, लेकिन दिस टाइम वी हैव एक्चुअली गॉन बियॉन्ड इंटरनेशनल बॉर्डर्स बोथ द कंट्रीज़। तो उन्होंने कहा लेकिन अब मतलब सीज़ फायर तो हो चुका हुआ है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर दोबारा जंग होती है तो वंस वी हैव एक्चुअली गॉन इंटरनेशनल बॉर्डर्स, तो फिर ज़्यादा स्वेयर हो सकती है। तो ये साहिर शमशाद साहब ने बात की तो कि वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है कि क्योंकि अभी पहले की से हट कर ये जंग हुई है। ये आपके सामने हमने चीज़ें रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।